नमस्कार दोस्तों, जब से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनस की सरकार आई है, इनका एक ही मकसद दिखाई दे रहा है कि 2017 में जो अडानी ग्रुप के साथ इनकी पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था, उसे तोड़ना या उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां निकालना। काफी समय से मोहम्मद यूनस की सरकार के द्वारा अडानी ग्रुप के साथ ये जो पावर डील हुई थी, इसके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए जा रहे थे, रिव्यू करने की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि भाई हम लोग इस डील को तोड़ देंगे। फिर अडानी ग्रुप ने भी अपना रुख दिखाया और अडानी ग्रुप ने कहा कि आप क्या डील तोड़ेंगे, आप पहले पेमेंट करिए और अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपकी बिजली काट देंगे। जैसे ये हुआ, बांग्लादेश की सरकार अचानक से घबरा गई, क्योंकि उनके पास में बिजली का कोई मेजर दूसरा सोर्स है नहीं। पावर कट बढ़ गए, जिसके बाद बांग्लादेश को इमीडिएट अडानी को पेमेंट करने का प्रॉमिस करना पड़ा। और बांग्लादेश को ये समझ भी आ चुका था कि भाई अडानी ग्रुप के साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये बहुत जरूरी है बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आपने कहावत तो सुनी होगी कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अभी वापस से यही मुद्दा अडानी ग्रुप के खिलाफ वापस से मोहम्मद यूनस की सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। कारण है यूएस के अंदर हुआ ब्राइबरी केस। कहना यह है कि यूएस के अंदर अगर ब्राइबरी केस हुआ है, तो सिमिलरली अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश के अंदर ये जो बिजली का केस हुआ, इसके अंदर भी ब्राइबरी दी होगी और उसी कारण से ये एग्रीमेंट 2017 में हुआ होगा। इसीलिए ये लीगल एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं ताकि बिजली का पावर परचेज एग्रीमेंट 2017 वाला रीनेगोशिएट किया जा सके या फिर उसे तोड़ा जा सके। सिमिलर प्रकार की सिचुएशन श्रीलंका के अंदर भी देखने को मिल रही है। एक्चुअल में यहां पर क्या क्या हो रहा है उसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स में। केवल 79,999 का आपको ये कोर्स प्राप्त होगा, जो कि अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर मिलेगा। बीपीएससी की भी अगर आपको तैयारी करना है तो भी आप हमारे पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। यूपीपीएससी के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। इन कोर्सेज की और जानकारी के लिए आप ये और ये नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं 2017 का एग्रीमेंट क्या था अडानी और बांग्लादेश के बीच में। देखो, अडानी पावर झारखंड लिमिटेड के द्वारा इस एग्रीमेंट के तहत 1496 मेगावाट की टोटल एनर्जी बननी थी और 25 साल तक इस एनर्जी का 100% पार्ट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना था। और इसी के लिए गोडा प्लांट स्टैब्लिश किया गया था, जो आप झारखंड के अंदर यहां देख सकते हो। अब ये जो गोडा प्लांट है, इसके अंदर जो टोटल बिजली है उसका 1% भी इंडिया में यूज नहीं होगा। ये टोटल बिजली बांग्लादेश के अंदर जाएगी। ये पावर परचेसिंग एग्रीमेंट के अंदर था। हालांकि जब बांग्लादेश द्वारा नानुकुर किया जा रहा था, तो भारत सरकार ने इस एग्रीमेंट में थोड़ा चेंज कर दिया और कहा कि भाई इस बिजली का थोड़ा भाग अगर अडानी ग्रुप चाहे तो वो भारत में ही बेच सकता है, अगर बांग्लादेश ज्यादा नाटक करे तो इस तरीके की चीज यहां पर देखने को मिली। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये बांग्लादेश और भारत दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसी एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। समझना, इंडिया का जो टोटल बांग्लादेश के अंदर बिजली का एक्सपोर्ट होता है वो है $1 बिलियन का। ये $1 बिलियन का बांग्लादेश को जो बिजली का एक्सपोर्ट होता है, ये भारत की नेबरिंग कंट्री में जो टोटल बिजली एक्सपोर्ट होती है ना, उसका 10% है। और इस बांग्लादेश में जो टोटल एनर्जी एक्सपोर्ट हो रही है, इसका 63% भाग अडानी ग्रुप के अलग अलग पावर प्लांट से जाता है। बांग्लादेश को भारी मात्रा में बिजली भारत सप्लाई करता है और उसका भी एक भारी मात्रा में भाग अडानी ग्रुप के अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश के अंदर पहुंचता है। बट ये अधिकतर एग्रीमेंट उस समय पे हुए थे जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार थी। बट अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, मोहम्मद यूनस की सरकार के आने के बाद उनका पूरी तरीके से टारगेट एंटी इंडिया है। इस बीच में बांग्लादेश के अंदर जो हाईकोर्ट है, उसके द्वारा भी ये कहा गया था कि
ये जो 2017 का पावर परचेसिंग एग्रीमेंट है, इसे बांग्लादेश सरकार रिव्यू करे और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करे, और उसी के लिए एक रिव्यू कमेटी भी बनाई गई थी। बट रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ब्राइबरी का केस हो गया। जैसे ही ये केस हुआ, बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को मौका मिल गया, और जो बांग्लादेश के अंदर सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो एंटी इंडिया है, अडानी के खिलाफ बैठे हुए हैं, उनको एक नई बात मिल गई। इन्होंने कहा कि यार फिर इसका मतलब हमारे साथ में भी हो सकता है करप्शन वगैरह, तो क्यों ना हम एक लीगल एक्सपर्ट हायर करें। और उसी के लिए बांग्लादेश सरकार इस कमेटी के अंदर लीगल एक्सपर्ट्स को हायर कर रही है, ताकि कमियां निकाल सके इस एग्रीमेंट के अंदर। और एक बार इस एग्रीमेंट में कमियां निकल गई तो फिर बांग्लादेश वापस से या तो रीनेगोशिएट करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर देगा। बट यहां पर एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना, जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है मेजर पावर जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने की बात की गई है। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये सारे पावर प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जाएगा, जहां पर अडानी एक मेजर स्टेक होल्डर के रूप में है। बट इसका नुकसान भारत को तो होना ही है, अडानी ग्रुप को भी होना, बट सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा, वो होगा बांग्लादेश को। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। देखो बांग्लादेश के अंदर क्या है कि मेजर रूप से कोल और नेचुरल गैस की शॉर्टेज चल रही है अभी, जिसकी वजह से भारत ने 9 लाख टन तक का कोल जो है वो 2020 में एक्सपोर्ट किया था बांग्लादेश को। बट उसके बावजूद भी वहां के पावर प्लांट ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। जैसे मतरबारी पावर प्लांट जो है वो ऑपरेशन के बाहर जा चुका है। रमफाल जो है वो अपनी आधी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, और लगभग 22 पावर प्लांट ऐसे हैं जो या तो पार्शियल पावर जनरेट कर रहे हैं या फिर कंप्लीटली शट डाउन हो चुके हैं, क्योंकि कोयले की सप्लाई नहीं है। और कोयले की सप्लाई नहीं है तो ये पावर प्लांट जो है वो काम नहीं कर पा रहे, और क्योंकि पावर प्लांट काम नहीं कर पा रहे तो फिर एनर्जी कैसे मिलेगी बांग्लादेश के लोगों को? ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। जिसकी वजह से ढाका के अंदर, जो बांग्लादेश की राजधानी है, दूर दराज के इलाके की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, 24 घंटे में से 6 घंटे का पावर कट देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है। सिमिलर प्रकार का एनर्जी क्राइसिस जब पाकिस्तान के अंदर हुआ था, तो पाकिस्तान जैसे देश के अंदर भी विरोध और विद्रोह शुरू हो गए थे। तो सिमिलर प्रकार की सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिल सकती है। इसी कारण से अडानी ग्रुप एक मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि अडानी ग्रुप द्वारा डोमेस्टिक प्राइस के मुकाबले ज्यादा प्राइस के अंदर ये बिजली भेजी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस चीज को देखना कि अडानी ग्रुप द्वारा जो बिजली बनाई जा रही है एग्रीमेंट के तहत ही, वो है 100% इंपोर्टेड कोल से। ये इंडिया के अंदर जनरेटेड कोल से पावर नहीं बना रहे, बल्कि इंपोर्टेड कोल से पावर बना रहे हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट वगैरह किया जा रहा है, जिसकी वजह से एटीएनसी का लॉस हो रहा है, और उसकी वजह से अडानी ग्रुप को यहाँ पर ज्यादा प्राइस जो है वो चार्ज करना पड़ता है बांग्लादेश के अंदर। बट फिर भी दूसरी कंट्रियों के मुकाबले ये एक बेहतर एग्रीमेंट है। बट फिर भी बांग्लादेश जो है वही है कि भाई हम तो कैंसिल करेंगे, हम तो रीनेगोशिएट करेंगे, जिसका नुकसान ऑब्वियसली बांग्लादेश को ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश के पास में पावर जनरेशन कैपेसिटी तो है, पर पावर जनरेट कैसे करेंगे? क्योंकि बांग्लादेश के पास में पावर जनरेट करने के लिए कोयला नहीं है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर भी दो मेजर विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिए गए थे, मन्नार और पुनरेन। यहां पर लगभग 440 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप द्वारा किया जाना था, जिसके जरिए 484 मेगावाट तक की विंड पावर अडानी ग्रुप बनाता लगभग 20 साल के लिए। बट वही केस होने के बाद वापस से इन एग्रीमेंट को रिव्यू किया जा रहा है। हालांकि जो नई सरकार आई है श्रीलंका के अंदर, उसका कहना यह है कि अभी तक हम लोगों ने कुछ भी फाइनल नहीं किया है, एग्रीमेंट हम कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी नहीं पता, बस हम रिव्यू कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे करप्शन हुआ। तो वो चीज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर विजिट करना है तो आप बिल्कुल से कर सकते हो, और अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।